कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। मैंने कहा कितने लोग खुश हैं आज? तो ठंड में बैठे हुए हाथ ही निकाल रहे पर। हालेलुया हालेलुया। आप सबको मैरी क्रिसमस। अपने पड़ोसी को बोलो आपको मैरी क्रिसमस। आपको मैरी क्रिसमस। बोलो आप सबको जय मसीह की। आपको जय मसीह। ये आनंद भरा महीना, ये आनंद भरा महीना आपकी जिंदगी में आनंद को लेकर। आपकी जिंदगी में आनंद को लेकर। आमीन। आमीन। सब जन निकालेंगे नया नियम उस लूका 1:47 हम पढ़ेंगे। लूका 1:47 पढ़ेंगे हम सब लोग। सब जन अपनी बाइबल निकाल लो, एक दूसरे पे शेयर करो फटाफट। दूसरा वचन यशाया 38 निकाल लो। लूका 1:47। लूका 1:47, यशाया 38 उसका 1 से पढ़ेंगे। लूका 1:47। जिनके पास बाइबल ना हो ले लेना। हाँ, जिनके पास छोटी बाइबल है वो लूका 1:47 निकालो। भाई जिनके पास बड़ी दोनों छोटी दोनों निकाल लो। यशाया 38। मैं लूका 1:47 पढ़ूंगा। यशाया का कितना था? लूका 1:47। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता सुनने है। से विश्वास पैदा होता है। क्योंकि हम हफ्ते के पहले दिन क्योंकि हम हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो। उसका वचन ध्यान से सुनो। हफ्ते के पहले दिन हफ्ते के पहले दिन हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि परमेश्वर का वचन सुन सके। अपने पड़ोसी को बोलो। दूसरे लोग तो उसको देख रहे हैं जो बोल रही है भूल कैसे रहे भूल भी जा रहा है, इसको याद भी होगी। हालेलुया। हालेलुया। लूका 1:46 से पढ़ूंगा। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। सब बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर पढ़ूंगा, सब एक साथ पढ़ेंगे 46 से। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा मरियम प्रार्थना कर रही है जब स्वर्गदूत उसके पास आया ये बताने के लिए कि तू एक पुत्र जनेगी जिसका नाम यीशु रखना और वो पूरी दुनिया का उद्धार करवाएगा। तो मरियम कहती कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो मेरे गर्भ के अंदर वो बच्चा आएगा कहां से? वो कहते पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और तू गर्भवती होगी और तू उस बेटे को पैदा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती फिर उसके बाद मरियम ने एक गीत गाया परमेश्वर के लिए, जिसके अंदर वो कह रही है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। सब बोलो आमीन। आमीन। यशाया 38 हम पढ़ेंगे। यशाया 38 उसका 1। जिनके बाद नया नियम एक दूसरे के साथ शेयर करो फटाफट। आगे पीछे देखो, इनके पास पुराना नियम के पीछे देखो अपने आप सबके पास कंटिन्यू सबके पास पुराने में एक पीछे भेजो जल्दी। यशाया 38 उसका 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय, जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ।
और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हो, बाइबल बंद कर दो, अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। हफ्ते का पहला दिन हम इकट्ठा हुए किस लिए? आपका मेन पर्पस ये हम सबका कि हम वचन को सुनते। हालेलुया। पूरे हफ्ते हम अपने काम पे होते, संडे को हम परमेश्वर के घर जाते। हालेलुया। और उत्साह के साथ जाते हैं, आनंद करते हुए जाते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती मरियम को जब स्वर्गदूत आया तो उसने बोला कि तू गर्भवती होगी। उसने कहा कैसे? कहते पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। कि तू किसी आदमी को, कहते मैं किसी आदमी को नहीं जानती जिससे मेरी शादी हुई और मैं गर्भवती हूँ। कहता पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी और तू बेटे को पैदा करेगी जिसका नाम यीशु रखना, इमैनुअल रखना, और वो इस देश का, इस दुनिया का सभी लोगों का उद्धार का कारण ठहरेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? क्या स्वर्गदूत अपने आप आया था? यशायाह नबी की किताब के अंदर 38 के अंदर लिखा, हिजकिय्याह नबी के पास यशायाह आया और उसने बोला, परमेश्वर की आवाज होकर उसने बोला, अपने घराने को वसीयत जो लिखी नहीं, जो जायदाद लिख के देनी लिख दे, क्योंकि तू अब मर जाएगा। क्या यशायाह अपने आप आया? यशायाह वापस आ, उसने बोला तू नहीं मरेगा, तू 15 साल और जिएगा। क्या यशायाह अपने मन से आया था? हालेलुया। हालेलुया। एलिया जब स्वर्ग जाने वाला था तो बाकी सारे चेले मुंह ताक रहे थे, पर एलीशा उसके पीछे यरदन तक गया था, काफी दूर तक पैदल उसके पीछे चलता गया था, बकायदा इसके कि सबने उसको बोला तेरा गुरु आज स्वर्ग चला जाएगा, तू क्यों इसके पीछे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और बकायदा एलिया ने खुद ने भी ये बात बोली थी कि मेरे पीछे मत आ जा, चला जा, तेरे को जाना है तो। पर एलीशा के ऊपर जो अभिषेक आया मुर्दा जिंदा करने का, क्या वो अपने आप आया? नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इस किताब के अंदर, इस बाइबल के अंदर की शुरुआत का पहला चर्च जब लगा था वो पतरस ने लगाया था, और आज तक का सबसे बड़ा चर्च है वो, क्योंकि पहली पेंटिकोस्ट की कलीसिया पतरस ने शुरू करी थी। क्या वो अपने आप हुआ था? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात पता है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता? तो अपने आप जब आप प्रार्थना करते हो तो ये प्रार्थना करके क्यों कहते हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए? आपने उस चीज के लिए एक प्राइस जो देना चाहिए था वो क्या दिया है? किसी भी चीज को लेने के लिए आपको एक मूल्य अदा करना पड़ता है जो कि आपके पास ऑलरेडी होता है पर आप देते नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। एक होटल के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। वो सुबह वहां पे खड़ा हुआ, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात को जब होटल बंद कर रहा था उसका मालिक, तो बाहर आया, उसके हाथ में एक रोटी थी, रोटी के ऊपर उन्होंने कोई सब्जी रखी और उसके हाथ में देके उसे भेज दिया और वो जाके खाने लग गया। क्या उस भिखारी ने वो रोटी मांगी थी उससे? नहीं। मैंने कहा सिर्फ वो खड़ा हुआ था। क्या उसने मांगी? नहीं। उसने सब्जी मांगी थी? नहीं। उसने एक रोटी मांगी थी? नहीं। तब भी उसने क्यों दी उसको? हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है उसको 4 रोटी खानी हो, उसको एक क्यों दी उसने? क्या पता उसको उस दिन जो उसने घी की उसको सब्जी दी, उसको मटर पनीर चाहिए हो, उनने सब्जी डाल के उसके हाथ में थमा दी। क्या उसने वो सब्जी मांगी थी उससे? उसने बोला था मुझे ये वाली सब्जी दे, मुझे एक रोटी दे, उन्हें मांगी। होटल वाले मालिक के मन में जो आया उसने रोटी दी, सब्जी रखी, उसके हाथ में दे दी खाने। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? पर आप जब होटल पे जाते हो, जब आप जाते हो, आपसे क्या पूछता हो? सर क्या दूं पैक कर? ऐसा क्यों? उससे क्यों नहीं पूछा उसने? क्योंकि आपने क्या दिए? आपने पैसे दिए उसको। जब आपने पैसे दिए तब वो क्या पूछ रहा आपसे? सर कितनी रोटी दूं आपको? कौन सी सब्जी खाओगी? कौन सा सलाद डाल के दूं आपको?
आप पानी पियोगे कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे, सब कुछ दे रहा है आपको, पूछ पूछ के क्या चाहिए, आपकी मर्जी का आएगा यहाँ पे। आप टेबल पे बैठे हो और आपको मेन्यू दे रहा है, वो पढ़ो, जो मंगाओगे वो देंगे। क्यों दे रहा आपको? उस भिखारी को ने ऐसा क्यों नहीं दिया? उसने रोटी पे सब्जी डाल के कोई सी भी दे दी उसको चावल खाने होते तो उसको रोटी तुमने दे दी। क्यों? उसने पैसे नहीं दिए। जब तक आप परमेश्वर को मूल्य नहीं देते हो, आपको वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते। आपकी मर्जी से कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो दे दिया परमेश्वर ने वो रखो, चाहे वो खराब है, वो डिफेक्ट माल है, वो छोटा है, लंबा है, टेढ़ा है, काला है, पीला है, कोई फर्क नहीं। आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपको फ्री में मिल रहा, रखो इसको। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब तक आपने किसी चीज का मूल्य अदा नहीं किया, उसका प्राइस पे नहीं किया, आपको वो सामान नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने भजन संहिता के अंदर एक वचन पढ़ लिया कि मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। आपने दीर्घायु वाले काम कौन से किए पहले बताओ? एक नशेड़ी को परमेश्वर 120 साल जिंदा नहीं रख सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? एक गाली देने वाले इंसान को परमेश्वर 120 साल जिंदा नहीं रख सकता। नफरत करने वाले इंसान को 120 साल जीने का कोई अधिकार नहीं। एक व्यभिचारी इंसान को जो रोज किसी लड़की के साथ कहीं होता है रूम पे, उसको 120 साल जीने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सैमसन के बारे में पढ़ो, शिमशोन के बारे में अगर आप पढ़ो, उसकी उम्र 120 साल लिखी है और ऐसी जिंदगी लिखी गई थी। आज से पहले किसी योद्धा को ऐसी जिंदगी नहीं दी गई थी, पर उसने लड़कियों के पास जा जाके, वैश्यों के पास जा जाके, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा जाके उसने 120 छोड़ो 40 साल में खत्म कर ली उसने अपनी कहानी। आपने जो दिया आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। जिंदगी से अपनी कुछ भी चीजें एक्सेप्ट मत करो, मुझे बहुत बढ़िया मिलने वाला है, कुछ बढ़िया नहीं मिलने वाला। ये जिंदगी आपको कुछ देगी नहीं, सिर्फ लौटा देगी आपको जो आपने इसको दी है। ये अपने आप से आपको कुछ नहीं देगी क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ लौटाएगी जो आपने इसको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जवानी की उम्र में आपने रज के सिगरेटें पी ली है, बुढ़ापे में आप कैसे कह सकते हो मेरे को तंदुरुस्त शरीर नहीं है? आप टूटोगे, फिर आपकी हड्डियां कांपेगी उस टाइम, क्योंकि आपने जिंदगी को क्या दिया है? नशा दिया है। ये आपको फिर अच्छी सेहत नहीं दे सकती पलट के, ये आपको लौटाएगी जो आपने दिया है। हाँ कि ना? आपने क्या मूल्य अदा किया परमेश्वर को कि आपको ये चीजें चाहिए। मरियम का गीत एक बार दोबारा पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। पढ़ो उसको एक बार, कोई एक जना पढ़ो, सबको खोलने की जरूरत नहीं, पढ़ो उसको। तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, आपसे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमीन। क्या कहेंगे उसको? धन्य। उसको धन्य कहेंगे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने कि आज के बाद पूरा संसार इसको धन्य कहने वाला। इस लड़की को ने क्या किया? उसने कहा, उसने अपनी दासी की दीनता पर अनुग्रह किया। उसने दीनता के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, इसलिए परमेश्वर ने उसी लड़की को चुना। परमेश्वर ढूंढने के लिए निकलता अपने काम के लिए कि किसको काम दूं, जो बेस्ट होता है उसे वो देता है और उसकी इज्जत करवाता है। ऑफिस के अंदर देखता है परमेश्वर कौन इस लायक है जिसको टीम लीडर बना दिया जाए, कौन बढ़िया काम कर रहा है उसको टीम लीडर बना दिया जाता है और उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं? बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने लिखा, आज के बाद पूरा संसार मुझे क्या कहेगा? धन्य कहेगा। मेरे आगे सर झुकाएगा, क्योंकि मैंने किसको जन्म दिया है? प्रभु यीशु मसीह को मैंने जन्म दिया। क्यों? बाकी लड़कियों के साथ ऐसा हादसा क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी कॉलिंग बाकी लड़कियों को क्यों नहीं मिली? क्योंकि बाइबल बताती है मरियम ने आज तक किसी लड़के का चेहरा नहीं देखा था। वो इतनी पवित्र थी, इसलिए यीशु मसीह उसकी गोद में पैदा हुए। उसने क्या दिया? उसको बचपन में बोला था कि तेरे पेट से यीशु मसीह पैदा होंगे, इसलिए पवित्र रही हो? नहीं बोला। बोला था उसको? नहीं। 10 दिन पहले बोला था पवित्र हो जा, 10 दिन बाद स्वर्गदूत आने वाला है? नहीं बोला। आपको परमेश्वर ने क्या देना है वो अभी नहीं बताएगा, और ऐसे ही चेक करेगा क्या करता है। अगर आपको आज बता दे, आप सारे पाप छोड़ देंगे। अगर आपको बता दिया जाए कि आपको ये चीज मिलने वाली है, मैं क्या, आप भी पाप छोड़ दोगे? सभी पाप छोड़ देंगे। फिर सबको पता लग जाएगा नहीं भाई पाप नहीं कर। परमेश्वर आपको नहीं बताएगा आपको क्या देने वाला, पर आपसे करवाता रहेगा जो आप कर रहे करो।
फिर जब रिजल्ट लेने का टाइम आएगा फिर आपको दिखाएगा ये देना था तेरे को, तूने ये जिंदगी जी है, इसके हिसाब से ये मिलेगा तेरे को। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपने मूल्य क्या अदा किया? मरियम ने मूल्य दिया, अपनी जवानी की उम्र में इतनी पवित्रता में रही, किसी लड़के से नहीं मिली जाके, इसलिए यीशु मसीह ने उसके पेट में आकर जन्म लिया था। यशाया के 38 में मैंने पढ़ा, हिजकिय्याह नबी को जब बोल दिया तू मर जाएगा, तो उसने बोला परमेश्वर जैसा तू चाहता था मैंने पूरी जिंदगी वैसी जी है, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया है, जैसे तेरे रूल थे मैंने वो सारे रूल फॉलो किए हैं, आज तू मुझे मौत नहीं दे सकता, मुझे जिंदगी चाहिए। परमेश्वर ने यशाया को वापस भेजा, बोल इसको जाके मैंने 15 साल जिंदगी और दी है इसको। सुनो, वो 15 साल हर किसी को क्यों नहीं मिली? उन्हें क्या बोला? उसकी प्रार्थनाओं को सुनो, मैंने जिंदगी भर जो तूने कहा वो किया, मैंने सारे हुक्म तेरे माने, जैसा तू चाहता था मैं वैसा करता था, जहां तू चाहता था मैं वहां जाता था। तो इतनी वफादारी दिखाने के बाद आज मैं तुझसे मांगता हूं मुझे 15 साल और जिंदगी दी। हालेलुया। उसने क्या दिया? उन्हें एक प्राइस दिया है, अब वो जो चाहे मांगेगा। और उसने क्या मांगा? उम्र मांगी है, 15 साल और जीऊंगा। सोचो, एक बंदा अर्थी पे लेटा और उसने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर को अच्छे लगे, वो चाहे तो बोल देगा परमेश्वर मैंने काम किया, मुझे 2 साल और जीना है, वो जिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या दे रखा है? हालेलुया। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 500 रुपया। बैंक में जा रहे हो और फॉर्म भर के आपने दिया 25,000 रुपए का, वो आपके कान पे मारेगा खींच के। क्यों? इतना तूने दिया नहीं जो ले रहा आपसे। करेगा कि नहीं? कितनों को बात समझ आ रही है? पर अगर आपने दे रखे हैं, आपसे पूछेगा सर कितने निकालने पैसे, पूछेगा कि नहीं? आपने आज तक अपनी जिंदगी से परमेश्वर को क्या दिया? अपने आप से पूछो, जो आप हमेशा परमेश्वर से मांगते हो। हम थोड़े दिन पहले एक पास्टर जी की एक वीडियो देख रहे हो, उनके अंदर एक बहुत अच्छी बात बोली, कह रहे हम लोग किस्मत पे चलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हुकूमत करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें यह अधिकार मिला हुआ है जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा। हम वाले लोग नहीं, किस्मत ही हमारी ऐसी है। बल्कि बाइबल में लिखा जैसा तू मांगेगा वैसा तुझे दूंगा। इतनी बड़ी पावर हमारे पास है, पर तब भी मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कुछ दे ही नहीं रखा, मांगे किस मुंह से? आपने अपनी जिंदगी का समय नहीं दिया क्योंकि आपके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। जब मुसीबत पड़ेगी उसके पास भी टाइम नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सारे नबियों ने परमेश्वर को अलग अलग नाम दिए। अब्राहम कहता ये यहोवा यरी है क्योंकि इसने मेरे लिए इंतजाम करा भेड़ का। एक कहता है ये मेरा यहोवा राफा है क्योंकि इसने मेरे लोगों को चंगा किया। एक कहता है ये यहोवा लोहीम है, इसने हमारी दुनिया को बनाया। एक ने कहा ये यहोवा शालोम है, इसने मेरी जिंदगी में शांति दी है। मतलब जिस तरीके का आपने परमेश्वर को देखा वैसा ही वो क्या हो गया, आपके लिए बनता चला गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आप किस्मत पे चलने वाले लोग नहीं हो कि आपकी किस्मत गंदी है, आपको जैसा किस्मत में लिखा आपको। आज आप परमेश्वर को देना शुरू करो, आपको वो वापस लौटाना शुरू करेगा। और जब वो वापस लौटाता, आपको पता है सुलेमान की कहानी पे इतना दिया नहीं था जितना वापस आ गया उसके पास। हालेलुया। सुनो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसी की। दाऊद ने परमेश्वर को कितनी बड़ी ऑफरिंग चढ़ाई थी आपको पता है? 44,000 करोड़ की। 44,000 करोड़ उसने परमेश्वर के भवन में दे के आया था। वो क्या इससे पहले इतना अमीर था? वो इससे पहले अमीर था? वो सुलेमान इतना अमीर था? नहीं। उसके बापू ने जाके 44,000 करोड़ की ऑफरिंग दी। सुलेमान रईस हुआ? नहीं, दाऊद रईस हुआ। लोगों को डाउट पता है क्या है कि दाऊद ने ऑफरिंग दी थी तो सुलेमान अमीर हो गया? नहीं, यहाँ मुफ्त खोरी वाला कोई काम नहीं है परमेश्वर की कि आपकी मम्मी प्रेयर करे और आप बच जाओ। यहाँ पे करते कई लोग, मेरी वाइफ प्रेयर करती है हम काम पे होते, करते कि नहीं करते? ये मुफ्त खोरी वाला यहाँ काम नहीं चलता। सुनो, दाऊद ने 44,000 करोड़ की ऑफरिंग दी। खुद दाऊद सबसे रईस राजा था। जब वो मरा तो सुलेमान राजा बना। सुलेमान अमीर नहीं था, पढ़ो बाइबल को दोबारा, वो अमीर नहीं था, वो नॉर्मली रईस था जो उसका बाप का पैसा था। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रईस हुआ, जो आज तक जो दाऊद से भी आगे निकल गया, वो तब हुआ जब उसने अपना सोने का मंदिर बनवा दिया, जब उसने हजारों की तादाद में मेल बलियां चढ़ा दी थी। उसने अपने बाप से ज्यादा ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ा दी थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतनी बुद्धि दूंगा दोबारा ना किसी को दूंगा, ना ही किसी के पास थी ना ही कभी किसी के पास होगी।
मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, ना ही किसी के पास था ना ही कभी होगा। उसने अपने बाप को भी फेल कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को लगता है मुफ्त खोरी वाला काम है, दाऊद ने पैसा दिया, लड़का रईस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा, जो जैसा बोएगा वो वैसा। आपने क्या बोया आज तक? अपना शरीर नहीं बोया परमेश्वर को। अपने शरीर के कामों को सफल होता हुआ कैसे देखोगे? शरीर के काम, आपने प्रार्थना नहीं करी, आपका शरीर थका हुआ था, आपने बोल दिया, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो मुझे ये शारीरिक आशीष चाहिए? आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने कभी कुछ बोया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक जगह पर था, एक लड़का आया अपने फादर के लिए कोई मेडिसिन, एक डायपर लेने आया वो, जैसे बच्चों को लगते, और उससे उम्र पूछी, उसके पापा की एज कितनी, पता कितने साल? 53 साल का आदमी था। यानी कि 53 साल के आदमी को एक डायपर की जरूरत है, क्योंकि अपने अब बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो वॉशरूम जा नहीं सकता। और कितनी उम्र है उसकी? 53 साल। और उम्र लिखी कितनी हमारी? 120 साल। सोचो 53 साल की उम्र में आदमी मरने वाला है। आधी जिंदगी नहीं जी, इसने भी पूरी मरने वाला ही। क्यों? इसने अपनी जिंदगी से कुछ दिया नहीं कभी। मैं क्यों आपको कहता हूं, आपकी जवानी में की गई मेहनत आपको बुढ़ापे में अच्छी लगेगी। इसलिए जो आज आपने बोया वो कल आपको काट। सुनो, हिजकिय्याह नबी ने इसलिए नहीं बोया था कि कल को जब मेरी मौत आएगी तो मैं 15 साल मांगूंगा। उसको नहीं पता था ये बात। उसने अनकंडीशनली, बिना सोचे समझे वो काम करता था कि मेरे को नहीं पता 4 साल बाद क्या होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आपको लॉकडाउन ने बहुत अच्छी तरह सिखाई होगी। जिन लोगों ने पिछले साल पैसा जोड़ा था उन्हें आज काम आया, जिन्होंने पिछले साल मौज काटी उन्हें आज समझ आई होगी। पिछले साल नहीं पता था कि इस साल क्या होने वाला है, नहीं पता था किसी को, पर कुछ लोग पिछले साल से तैयारी करके बैठे थे। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको पहले से तैयार करके खड़ा करना चाहता है। आमीन। एक योद्धा को तलवार तब नहीं दी जाती जब जंग छिड़ने वाली है, उसको बचपन से तलवार दी जाती है कि जब होगी तब जाइए। अपने पड़ोसियों को बोलो, क्या मूल्य तूने अदा किया परमेश्वर को? क्या मूल्य? जो तू मांग रहा है, जो तू मांग रहा है, उस हिसाब से तूने परमेश्वर को दिया क्या? हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस। मूल्य अदा करना। मैंने कहा एक होटल के बाहर भिखारी खड़ा है, उसने, उसके मन में चावल खाने हैं, उन्हें मटर पनीर खाना, उन्हें कुछ भी खाना, कोई मतलब नहीं है। उसके हाथ में एक रोटी रख दी गई, उसके ऊपर एक सब्जी डाल दी गई है, तोरी के लिए खा जा। यही होगा फिर आपके साथ। अगर आपने परमेश्वर को मूल्य अदा नहीं किया, अपनी जिंदगी नहीं दी परमेश्वर को, तो आप हक से मांग नहीं सकते। आपको उन्हें जो दे दिया बस खाओ, जियो जिंदगी। आप एक ऐसे क्रिश्चियन बन जाओगे जो सिर्फ परमेश्वर ने जो दे दिया रूखा सूखा वो खा के गुजारना पड़ेगा आपको। आप हुकूमत करने वाले क्रिश्चियन नहीं बन सकोगे। जैसा वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, आप मांग नहीं पाओगे फिर परमेश्वर से मुंह उठा के। जैसे हम आज होटल पे जाए, हम उसे पैसे दे 2000 रुपये, और वो कहेगा बताओ सर क्या पैक करना है, हम बताएंगे उसे क्या चाहिए, वो नहीं बोलेगा फिर, क्योंकि मैंने क्या दे दिया है। अच्छा, खाना पहले लिया कि मूल्य पहले दिया है? पहले मैंने मूल्य दिया। इसलिए लोग कहते हैं पहले आशीष तो मिले फिर देखेंगे क्या देना है। आपको पहले देना पड़ेगा। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी का समय, आपकी जिंदगी में पहला स्थान, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा, आपके घर में पहला मेंबर, हर जगह जब आप परमेश्वर को एक मूल्य दोगे, उसको हिस्सेदार बनाओगे, आप जो बोलोगे वो देगा। आमीन। उसने लिखा है, जो मांगोगे मिलेगा, जो ढूंढोगे पाओगे, जो खटखटा दोगे खोला जाएगा। ये हुकूमत वाली जिंदगी वही लोग जीते जिन्होंने पहले कुछ बोया है। आप 2021 अपना आशीषित देखना चाहते हो, 2020 में क्या किया बताओ? बताओ एक एक करके क्या किया आपने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक ब्रदर थे, उनकी बात से मैं बहुत कुछ सीख के आया। मैंने उनसे पूछा, एक क्रिश्चियन है वो, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा आगे निकले कैसे तुम लोग? मैंने सिर्फ उन ब्रदर से पूछा, उनके किसी से नहीं पूछा। मैंने कहा इतना पैसा कहां से आएगा तुम्हारे पास? तुम तो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, एकदम से आया कैसे?
उन्होंने पता क्या बोला, कहते मैंने एक चीज परमेश्वर से वादा करी थी, जैसा लोग कर रहे हैं मैं उनसे बढ़कर करूंगा, चाहे वो कुछ भी। कहते मैं कह रहा मैं जिस माहौल में रहता हूं मैंने उनकी बात करी, मैं दुनिया की बात नहीं करता। मेरे माहौल के अंदर कहते आधा घंटा लोग प्रेयर करते थे, मैं 2 घंटे करता था। मेरी ग्रुप के अंदर कहता जब सारे लड़के हम जॉब से आते थे तो दशवांश देते थे, कह रहा वो 10 निकालते थे, मैं 20% निकालता था। कहते वो 1 दिन उपवास रखते थे, मैं 2 दिन उपवास रखता था। कह रहे वो महीने में 1 दिन संडे चर्च जाते थे, कह रहा मैं रेगुलर चर्च जाता था। कह रहा हर वो काम जो वो करते थे उनसे ज्यादा मैंने किए, इसलिए आज उनसे ज्यादा मेरे पास है। हालेलुया। एक बात याद कर लो, जो दोगे वो लौट के आएगा, आज नहीं कल वापस जरूर आएगा। अब ये आपने डिसाइड करना आपने दिया क्या है। आपने अगर परमेश्वर को धोखा दिया है, ये धोखा लौट के जरूर आएगा। आज नहीं कल नहीं, किसी ना किसी रूप में आपके पास धोखा लौट के जरूर आएगा। ये मेरे पास नहीं आएगा। मुझे अगर किसी ने धोखा दिया, जिसने मुझे दिया यानी कि उसने मुझे और परमेश्वर को धोखा दिया, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उसने परमेश्वर को धोखा दिया। अगर उसने धोखा दिया, नो प्रॉब्लम, आपका कुछ नहीं जाने वाला। मैं नहीं लूंगा उससे बदला, घूम के कोई ना कोई धोखा जरूर करेगा उसके साथ। और आप पूछ लेना उससे जाके, आज नहीं 1 साल बाद उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको एक गलती याद जरूर आएगी। और आपने अगर कुछ अच्छा बोया है परमेश्वर के लिए, आपके पास लौट के जरूर आएगा। आपने अगर गरीबों को टाइम पे खाना खिलाया और आपके पास आज खाने को नहीं है, आपके पास लौट के आएगा। आपने 10 को खिलाया, वो 1000 का देगा। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने दिया है। मैं कहता हूं आज 2021 शुरू होने में अभी टाइम है। ये अपने 20-25 दिन 10-15 दिन सुधार लो। जो बोना चाहते हो बो दो, जो नहीं किया पूरे साल उन्हें सुधार लो, ताकि 2021 में वो गलती दोबारा ना करो। हालेलुया। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी के पास मुंह था बोलने के लिए, बोल दिया उसने, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब मैं मर नहीं सकता, मुझे 15 साल उम्र और चाहिए। और परमेश्वर ने दी कि नहीं दी? पतरस को सबसे बड़ी कलीसिया क्यों दी? वो अनोखा था। उसने तो बल्कि गलती भी करी, तुमने तो बोल देता लाना तो उस आदमी पर जो यीशु मसीह को मानता हो। तब भी सबसे बड़ी आशीष, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी कलीसिया सिर्फ पतरस के पास क्यों थी? क्योंकि उसने जब सब लोग मना कर रहे थे, उस इकलौते ने भीड़ के अंदर खड़ा होकर कहा था, तू ही परमेश्वर का पुत्र और मसीह है, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। उसने कुछ ऐसे काम करके दिखाए थे जब परमेश्वर ने उसे बोला, तूने इकलौते ने मुझे बात बोली है तो सुन, तू सबसे बड़ी कलीसिया स्थापित करेगा, अधलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। ये प्रोफेसी उस दिन निकली थी उसके लिए, जब इसने कुछ बोया था। हालेलुया। जब भी आप बोते हो, आप देखो मैं क्या मांगना चाहता हूं, उसके हिसाब से मैं क्या दे रहा हूं। आप मांग मर्सिडीज रहे हो, शोरूम में जाके पैसे आप हीरो साइकिल के दे रहे हो, ये लो 1600 रुपये खड़े मर्सिडीज में, दे देगा वो आपको? नहीं। वो आपको देखने भी नहीं देगा गाड़ी में। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना, क्यों लिखा परमेश्वर ने, जब तू मांगे तो अपने हृदय को चेक कर लेना एक बार, अगर सही निकलता तो मांग ले जो मांगे। अपने ईमान से पूछो, कितनी बार परमेश्वर को धोखा दिया? हाँ, कितनी बार? मैं जब नया नया चर्च गया था, मैं बताता हूँ, जिस दिन पहले दिन चर्च गया था, मैं उसी दिन ठीक हो गया था। ये मेरी गवाही। जिस दिन मैं फर्स्ट डे गया था, 18 अगस्त 2017 का वो दिन था, शुक्रवार का दिन था, 7:30 बजे हुए थे। उस दिन मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर करी और उसी दिन मैं ठीक हो गया था। अगले शुक्रवार मैंने अपनी बहन को मेट्रो में बोला था, अब हर संडे जाने की क्या जरूरत है, वो तो गया मैं ठीक। और वो कहती नहीं, मेरे को पता नहीं था कि हर संडे हर शुक्रवार प्रेयर होती थी, तो उन्होंने मेरे को नहीं हर शुक्रवार जाना होता है, मुझे नहीं पता था। दूसरे शुक्रवार मैंने बोल दिया था, मैं कहा तुम लोग कह रहे थे मैं ठीक हो जाऊंगा, हो तो क्या, अब क्यों जा रहे हो दोबारा? चले गए लेके फिर से, हम फिर वहां प्रेयर करके आ गए। अब तीसरा शुक्र, मैं कहा फिर जा रहे हो यार। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना है, एक बार जैसे हम जाते हैं, हमने तो यही सीखा भाई एक बार कहीं हो गया काम, चलो, हमने यही सीखा, सबने सीखा कि नहीं सीखा? अब रिश्तेदार के घर के मिल के आ गया, देखेंगे अगले साल फिर जाएंगे। अब मैं कहा फिर तीसरी बार जा रहे हो, मैं कहा बेइज्जती कर देंगे तुम्हारी मैं तो बार बार चले जाते हो। कहते हैं नहीं चर्च में ऐसा नहीं होता, तो फिर ले गए। अब चौथी बार आए, मैं कहा नहीं यार तुम डांट पड़वाओगे, बार बार चले जाते वहां पे। फिर मेरे को समझ आया,
कि इन 4 हफ्तों के अंदर जो मेरे अंदर बदलाव है वो पहले हफ्ते में नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। आप कहो मैं एक दिन में 100 रोटी खा के सेहत बना लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है ऐसा? नहीं। अब आप बोलो मैं 1-2 महीने के अंदर इतना खाना खाऊंगा मैं मोटा हो जाऊंगा, ये हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उस टाइम मुझे इस बात समझ आई कि हमें हर शुक्रवार चर्च जाना चाहिए। फिर मैंने हर शुक्रवार चर्च जाना शुरू कर दिया, नहीं तो उस दिन मैं भी धोखा करके निकल जाता। ठीक हुए चलते बन, काम निबड़ गया, अपना हो गया बात। मैं आपसे पूछता हूँ कितनी बार 10वें हिस्से की जो परमेश्वर का आपकी सैलरी में से निकलता है, कितनी बार चोरी करी और उसको दिया नहीं है? अपने ईमान से पूछो। कितनी बार उपवास रखा और बाहर जाकर मोमोज खा ली और तोड़ के घर आ गई? अपने ईमान से पूछो। कितनी बार प्रार्थना करने बैठे और मोबाइल में वीडियो दिख और वो देखने बैठ गए और प्रेयर छोड़ दिया आप लोगों ने? कितनी बार आपने कमाने के चक्कर में संडे भी ओवर टाइम लगा दिया और चर्च छोड़ दिया आप लोगों ने? अपने ईमान से पूछो। अगर आपका ईमान सही है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, जो मांगोगे मिलेगा। आमीन। क्योंकि किताब हमारी बाइबल साफ कहती है, जो तू मांग लेगा मुझसे मैं तुझे दे दूंगा, पर उससे पहले अपना हृदय चेक कर लियो। मैं तुझे गलत नहीं ठहरा रहा, अगर तेरा हृदय तुझे गवाही दे कि तू बंदा बड़ी है तो मांग ले। हालेलुया। हालेलुया। आपने क्या मूल्य अदा किया परमेश्वर को जो आप मांग रहे हो? आप जिस हिसाब से परमेश्वर से मांग रहे हो उस हिसाब से आपने उसको दिया? हालेलुया। हालेलुया। आप 10 मांग रहे हो, आपने दिया कितना? 2। आपको 3 या 4 मिल जाएगा पर 10 नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा कि मरियम ने कहा आज के बाद पूरा संसार मुझे धन्य कहेगा क्योंकि आज मैं यीशु मसीह को जन्म दूंगी। ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी गवाही कैसे बन गई कि लड़की की? कैसे हो सकता है ये? उसने बताया कि मैं पूरी जिंदगी भर पवित्र रही बिना ये जाने कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब आप बिना जाने परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तब आपको परमेश्वर एंड में जाके बताता है कि तो तूने बिना मतलब के तूने प्रार्थनाएं करी है, बिना मतलब तू चढ़ जाता था, बिना ये सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा। आज इसका फल है, रख। पूरी जिंदगी तुझे लोग तेरी तारीफ करेंगे। आमीन। अब्राहम के पास जब बेटा नहीं था, परमेश्वर ने उसको बेटा देने का वादा किया था, पर उसे ये नहीं बोला था कि सारी पृथ्वी तेरे वंश से चलने वाली है, पर उसने अपनी वफादारी पूरी दिखाई। जिस लड़के को वो काटने के लिए जा रहा था वो ये नहीं जानता था कि इसी लड़के से पूरी दुनिया बननी आ गई, उसे नहीं पता था। पर परमेश्वर बिना बताए चेक करता। आपको याद रखना, वो आपको कभी नहीं बताएगा। आपकी सैलरी आ जाएगी, आपका कुछ भी आ जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा प्रेयर का, वो नहीं बोलेगा आपको करने के लिए कि प्रेयर कर, बाइबल पढ़, संडे या कल शनिवार जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठना। सैलरी है कि नहीं बोलेगा मेरा हिस्सा कहाँ है, नहीं बोलेगा। वो यूं खड़ा देखता रहेगा तू करता क्या है। कुछ लोगों ने बीच में अफवाह फैलाई थी चर्च जाना गलत बात है। मेरे पास आए थे, कहते नहीं चर्च लगाना ही गलत बात है। तो मैं कहा अपना दशमांश कहाँ दोगे? वो कहते हैं हम परमेश्वर का मंदिर है, हम ही चर्च है। मैं कहा ये हुई ना बात, तुम दशमांश निकाल के यहीं डाल दोगे क्योंकि तुम तो मंदिर हो, आप तो मंदिर बन चुकी हो। ये निकाला दशमांश, अब मंदिर तो मैं हूं, ये डाला दशमांश, ये मंदिर में दशमांश चला गया। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग अपना खर्चा बचाने के लिए टेक्निक निकालते। हालेलुया। अगर मैंने आज मूल्य दिया इसलिए आज मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी धार्मिकता से कुछ नहीं हुआ, मेरा अनुग्रह के तुम बचाए गए। आमीन। आपके ये नहीं मेरे कर्म अच्छे थे जी इसलिए मैं चर्च में आ गया, नहीं। मैं आज तक मैंने कभी प्रचार नहीं करा था, मुझे नहीं पता मैं क्यों प्रचार कर रहा हूँ, कैसे बोलने लग गया, लोगों को समझाने लग गया, मेरी प्रार्थना से लोग ठीक होने लग गए। ये मेरे को बचपन से सिखाया नहीं गया था, मैं सिर्फ प्रेयर करता था। जब मैं नया नया चर्च जाना शुरू हुआ था, सर्दियों का टाइम था, वो क्रिसमस आने वाला था, अगस्त सितंबर अक्टूबर का टाइम था। मैं दोपहर को 1 बजे प्रार्थना में बैठता था, 7 बजे प्रेयर खत्म करता था। मेरा बेड यहीं लगा हुआ था, दीवार की तरफ मुंह करके प्रेयर करता था। और मेरी जो दादी जो एक्सपायर हो चुकी है वो मेरे साथ बैठती थी और मेरे को एक ही बात बोलती थी, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, मैंने कभी इतनी पूजा नहीं करी जितना तेरा लड़का करता। क्यों? वो मूल्य था जो दिया था, वो मूल्य था। जो क्रिश्चियन लड़के लड़कियां मेरे साथ हो मुझे कहते हैं ब्रदर आज तक हमने इतनी रात प्रेयर नहीं करी जितनी तुम करते हो, तुम्हारे घर वाले करते। जितना लोग तुम लोग स्ट्रिक्ट हो हर एक चीज के लिए, हम इतना नहीं। हम डीजे पे नाच लेते, हम गाने लगा लेते,
हम कभी बियर भी पी लेते हैं। तुम लोग बहुत पक्के हो गए हो 3 साल में, तुम 3 साल में ऐसे हो चुके, तुम्हारे पर पत्थर मारे पत्थर टूट जाए, तुम नहीं टूटते। तुम हो कैसे हो गए? इसका मूल्य अदा किया था पहले साल में, पहला साल था वो, उसी टाइम हम पक्के हो गए। हालेलुया, हालेलुया, आपने मूल्य दिया, आपको फल मिलेगा। आमीन। मेरे से लोग कहते हैं कैसे तुम लोग 3 साल में परमेश्वर में भी आगे बढ़ भी गए, चर्च भी होगी, चर्च बैल भी गई, पूरी इंडिया में लोग तुम्हें सुनते हैं, जगह जगह स्टेटों में तुम्हें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए। 3 साल में कैसे हो गए? मैं 12 साल हो गए, नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। मैंने कहा स्टार्टिंग का 1 साल क्या किया तुमने, 2 साल क्या किया तुमने, 3 साल क्या किया तुमने? जितनी प्रेयर तुमने 12 साल में करी वो हमने 2 साल में खत्म कर दी। एक बच्चा जो पूरे साल पढ़ के पेपर देता, अगर वो बच्चा 1 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर दे, वो क्लास में टॉप करके आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऊंचा जाना चाहते हो, जो लोग धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं आप जल्दी करो, लोग 15 मिनट कर रहे हैं आप 15 घंटे लगा दो उसी काम को, वो 1 दिन में खत्म करो। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब के अंदर मुझे सीखने को मिला, दुनिया का सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन आदमी जिसने बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बनाई और सबसे BMW से महंगा ब्रांड है वॉच, टेस्ला करके नाम है उसका, क्रिश्चियन आदमी है वो। उसकी कहानी, उसने बोला मैंने अपने दोस्तों से पूछा कितने घंटे काम करते हो, कहता हम 40 घंटे रोज काम करते हैं, हफ्ते में काम करते हैं। कहता 40 घंटे हफ्ते में काम करते हो, मिनिमम 8 घंटा तुम रोज जॉब करते हो। कहता मैं 80 घंटे हफ्ते के काम करूंगा, मैं 15-15 घंटे अपने काम में लगा दूंगा, मैं 20-20 घंटे काम करूंगा और देखना तुमसे आगे निकल के दिखाऊंगा। आज उस व्यक्ति की उम्र से 30 से 35 साल और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी हो। क्यों? क्योंकि जो लोग 40 घंटे लगा रहे हैं हफ्ते के अंदर, उसने 90 घंटे काम किए। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी क्रिश्चियन व्यक्ति की आप स्टोरी पढ़ो जो कामयाब हुए अपनी जिंदगी के अंदर, उन लोगों ने दूसरों से ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए वो जल्दी कामयाब हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर से जब हम मिले, आगे मत आना, कैमरे में आपकी फोटो आएगी नहीं। अगर क्रिश्चियन व्यक्ति से जब मैं मिला तो एक पास्टर थे, उनसे मैंने पूछा कि आप इतना जल्दी आपकी चर्च ग्रो हुई, आप इतने अच्छे अच्छे मिरेकल करने लगे, आप पूरी दुनिया में जाके प्रचार करते हो। कहते मैं 5 घंटे प्रार्थना पिछले 4 साल से रेगुलर कर रहा हूँ, इसलिए 6ठे साल में मैं कामयाब हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मिलेंगे लोग, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल से क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते पर आज तक उनकी जिंदगी में पत्ता भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मूल्य अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। इसलिए जब तक आप मूल्य अदा नहीं करते हो, आपको कुछ वो चीजें नहीं मिलती जो आप चाहते हो। अगर आप अपने मुताबिक आशीषें चाहते हो तो अपना मूल्य भी अदा देना शुरू करो। कितने लोग तैयार है आज से प्राइस देने के लिए, या फिर उस आदमी की तरह होटल के बाहर खड़े होना चाहते हो कि जो मिल गया खा लेंगे नहीं। और घर चले जाएंगे? नहीं। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? नहीं। या जो चाहते हो वो मांगो और मिल जाए, ऐसी चाहते हो? यस। तो प्राइस देने के लिए तैयार रहो, अपने आप को खोलने के लिए तैयार रहो, जो परमेश्वर कह रहा है उसे करने के लिए तैयार रहो। प्रार्थना करने बैठे हो तो मूल्य दो, अपना शरीर तोड़ो, थका, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रार्थना में लग जाओ। उपवास है, कोई बात नहीं, कल फंक्शन और कल ही उपवास का दिन है, पार्टी कैंसिल, उपवास रखेंगे कल। पर हम मूल्य अदा नहीं करते, हम क्या कहते हैं कल पार्टी है, कल पार्टी करते फिर परसों रखेंगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। परमेश्वर जानबूझ के आपको ऐसी परिस्थितियों के अंदर फंसाता है कि देखे कि करते क्या हो तुम, और आप दिमाग से ज्यादा चलते हो, कहते हो कल रख लेंगे, रख तो लोगे, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ जब नए नए क्रिश्चियन, जब हम परमेश्वर को मानना शुरू हुआ था, शुक्रवार हम उपवास रखते थे, शुक्रवार को हम बर्थडे पार्टी में हमारा इनविटेशन होता था। मैं क्या करें, हम कैंसिल कर दो, उपवास थोड़ा ना तोड़ेंगे, इसलिए हम आगे निकले। मैं सच कह रहा हूँ, हर इस इंसान को जिसको आप देख रहे हो कि अरे 3 साल में 4 साल में इतना जल्दी कामयाब हुआ कैसे, उससे पूछ रहा, उसने छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा बड़ा मूल्य दिए। हालेलुया। मेरे को एक प्रेयर मीटिंग में जाना था, वहां पे प्रचार सुनना था मुझे बहुत अच्छा, और मेरे बचपन के दोस्त की बहन की शादी थी, मैं वहां नहीं गया। वो आज भी दोस्त सोचते कि हम तो चल 5-6 साल पहले से जुड़े, तू बचपन से इसको जानता, तू नहीं है। मैं प्रेयर में जाना था। आप मूल्य नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है सक्सेस नहीं स्टोरी देखो, कामयाबी मत देखो, जो समूह मेहनत करते हुए आगे आ रहा है। छोटे छोटे मूल्य आपको ऊपर लेके जाएंगे। जो लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं आपको रोकने के लिए, उन्हीं पत्थरों को जोड़ के आप पैर खड़ा कर दो, आमीन। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पत्थरों को मत देखो, मेरे पत्थर आ रहे हैं, मेरे ऊपर फेंक रहे लोग, उन पत्थरों को इकट्ठा करो, बिल्डिंग बना दो। तो देखेंगे यार, हमने तो ईंटें दे दी यार, इसको मार मार तो घर ही बना ली। हालेलुया। हालेलुया।
अपने लोगों को, ये आपका मूल्य है जो आप, जिस लोगों ने आपको धोखा दिया और आपने उनको पलट के वार नहीं किया, ये आपका मूल्य है कि आपने नम्रता से वापस बाहर आ गए, आपने उसको कुछ किया नहीं। लोग आपके रास्तों पे गड्ढे खोदते हैं तो बहुत खुशी मनाइए, क्योंकि आपको छलांग मारने की आदत पड़ जाएगी। आमीन। ये बात याद रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया मूल्य देना जरूरी है। अगर अपनी जिंदगी को आपने कुर्बान नहीं किया यीशु मसीह के लिए, अच्छी जिंदगी एक्सेप्ट मत करना। अच्छा फाइनेंस चाहते हो तो अगर अपने दशमांश या फिर अच्छी ऑफरिंग्स परमेश्वर के लिए नहीं दी, लोगों को दान नहीं दिए, गरीबों को नहीं खिलाया, अपनी जिंदगी को बदलता हो मत देखना। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बदल जाए तो पहले किसी दूसरे की जिंदगी बदलने का कारण बनो, तब अपने लिए प्रार्थना करना कि मेरी जिंदगी बदल जाए। आपकी वजह से किसी की जिंदगी नहीं बदली तो कैसे ये मांग सकते हो कि तुम्हारी भी बदलेगी। आपकी वजह से लोगों के घरों में कलेश हो जाते और आप कहते हो मेरे घर में शांति हो जाए, ऐसा नहीं। बाइबल में हिजकिय्याह नबी, दाऊद, एलीशा, अब्राहम, जितने भी नबी आप पढ़ते हो, जितने भी, इन सब ने कुछ मूल्य अदा किया था, इसलिए आज इनको हम पढ़ते हैं और इनकी प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। योना नबी जानता था अगर मैं इस देश में प्रचार करने गया मुझे काट के फेंक देंगे, उनने मूल्य अदा किया, कहता मर जाएंगे कोई बात नहीं चलेंगे। और क्या प्रचार करने, क्या हुआ वहां पे, पूरा देश बच गया। वहां पूरा देश मरा नहीं, सब ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, यहोवा को मानने लग गए लोग वहां पे। उसे पता था अगर गया तो मार देंगे, ये कट्टरवाद लोग हैं, यहाँ नहीं जा सकता मैं। परमेश्वर ने कहा यहीं जाना है, जाना भी यही है, करो क्या कर सकते हो। ये एक मूल्य था, ये एक प्राइस था जो उसको परमेश्वर दिलवाना चाहता था कि तू दे, मैं तेरे को आगे नहीं कर। आप सोचो उस देश में योना की नबी की कितनी इज्जत बढ़ गई होगी उस टाइम, कि लोग मरने से बच गए और इस बंदे की वजह जिसने प्रचार किया। ये क्या था, मूल्य था। यीशु मसीह आपके लिए मूल्य दे के गया, क्या क्रूस पे मर के गया आपके लिए, इसलिए आप लोग क्या हो, माफी पाके जिंदा बैठे हो। मैं कल रात को 1:30-2 बजे अपने भाई को यही बता रहा था कि पुराने नियम में ये मूल्य नहीं था। हाँ उस टाइम लोग गलती करते थे तो उन्हें मूल्य बकरी काट के, ये बैल काट के चढ़ाना पड़ता था तो वो माफ होते थे, अदरवाइज वो मर जाते थे। मैं कहा अब ऐसा नहीं होता, अब यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है, इसलिए आज हम गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, परमेश्वर से झूठ बोल देते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, बकवास करते हैं, नफरत करते हैं, व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर माफ कर देता है। ये तो अब तक तो आधी दुनिया वैसी मर गई होती। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। आपके लिए एक मूल्य जो आप जिंदा हो वो क्या है, यीशु मसीह मर चुका है। अब जो आपको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मूल्य भी देना पड़ेगा, वो आप खुद दोगे, वो आपको परमेश्वर बताएगा। मुझे फाइनेंस अच्छा चाहिए, परमेश्वर मैं बोने के लिए तैयार हूँ, बता कहाँ देना चाहिए। हालेलुया। आज अगर इस चर्च को किसी चीज की कमी होगी तो मैं बोलने वाला बन सकता हूँ, परमेश्वर इस चर्च से हमने 10 चर्चों को सपोर्ट किया था लॉकडाउन में, अब मेरी बारी है। जब कुछ किया ही नहीं है तो मांगने आ जाते। सिर्फ मांगने वाले क्रिश्चियन आगे नहीं बढ़ते, देने वाले क्रिश्चियन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब देंगे तब अपने बिना मांगे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो मूल्य देने के लिए? Yes. अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो मूल्य, हर वो मूल्य, हर वो प्राइस, हर वो प्राइस, जब मैं तुझे दूंगा, जब मैं तुझे दूंगा, तो मैं तुझसे मांगने वाला तो मैं बनूंगा। तुझसे मांगने वाला बनूंगा। अगर मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, अगर मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, तो आज से देना शुरू करूंगा। आज से देना शुरू करूंगा। मैं मेरे परमेश्वर, मैं मेरे परमेश्वर, मैं तुझे देना शुरू करूंगा। मैं तुझे देना शुरू मैं करूंगा। अपनी जिंदगी तुझे दूंगा, मैं अपनी जिंदगी तुझे दूंगा। मैं तेरा हिस्सा तुझे दूंगा, मैं तेरा हिस्सा तुझे मैं दूंगा। अपनी मेहनत तुझे दूंगा, मैं अपनी मेहनत तुझे दूंगा। हर वो चीज हर वो चीज जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, उसका पहला हिस्सा उसका पहला हिस्सा तू होगा। तू होगा। और जब मैं तुझसे मांगूंगा, और जब मैं तुझसे मांगूंगा, तो मेरे पास अधिकार होगा। तब मेरे पास अधिकार होगा। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, चर्च बोले आमीन। आमीन।